बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैंने आज आप लोगों के साथ इतनी आसान तरीके से जो है ना समोसे की रेसिपी शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ये सेम आप लोगों को बेकरी स्टाइल जो है ना ये समोसे बनाने सिखाए हैं और इतनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और इसकी स्टफिंग भी सेम मैंने जो है ना बेकरी स्टाइल ही आप लोगों को बनाना सिखाई है। तो जो न्यू व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को शेयर किया करें। छोटा सा फीडबैक इसका हमें लाजमी दिया करें, क्योंकि हमें आपके फीडबैक से इस चीज़ का पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ को बहुत पसंद आ रही हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और सेम बेकरी स्टाइल में आप लोगों को जो है समोसा बनाना सिखा रही हूँ, जिसके लिए सबसे पहले हमने 3 कप मैदा लिए, जिसको मैंने छान लिए। हाफ़ टी स्पून हमने नमक लिए, हाफ़ टी स्पून ही हमने अजवाइन ली है और 2 टेबल स्पून हमने घी लिया है। अगर आप जो है ना चाहते हैं कि आपकी क्रिस्पी बने तो आपने 2 टेबल स्पून जो है ना इसमें ऑयल डाल लेना है, लेकिन मैं इसको जो है ना थोड़ा चाहती हूँ कि ये मुँह में घुलने वाले और ये फौरी टूटने वाले जो है ना बने, तो मैं उसके लिए जो है ना घी शामिल कर रही हूँ। तो अगर आपने क्रिस्पी बनाने हैं तो आपने जो है ना इसमें 2 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून आपने ऑयल शामिल कर लेना है। मैं अब इसको तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैं इसको थोड़े बड़े बोल में जो है ना मैदे को डाल लूँ। हम जो है ना सबसे पहले परात में हमने ये परात ली है, इसमें जो है ना बहुत आसानी से जो है ना आटा गूंदा जाएगा। जीरा भी आप शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इन तीनों चीज़ों को हमने एक जानकर मैं आपको सिखाऊंगी कि जो बेकरी वाले हैं वो किस तरह इसकी डो बनाते हैं। इसमें बहुत सारी टिप भी बताऊंगी जिससे आपके जो है ना सेम बेकरी स्टाइल ही समोसे बनेंगे। तो तीनों चीज़ों को हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आपने जो है ना चेक कर लेना है। बहुत आसान जो है ना मैंने आपको ये पहले भी बहुत ज़्यादा ये टिप बताई हुई है। जब आपको लगे आपने चेक करना हो तो ये देखें, बस इसको हाथ लगाते ही ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी आसानी से ये एक साथ जो है ना चिपक जाएगा। अब हम इसकी डो बना लेते हैं। ये देखें, अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी शामिल करते जाएंगे और इसको जो है ना हमने क्रम्बली जो होता है ना क्रम जो हम बनाते हैं उसी तरह से हमने इसको रखना है। इसमें ज़्यादा पानी हमने शामिल नहीं करना। हमने इसको आटे के जैसे नहीं गूंदना, हमने इसको क्रम्बली क्रम्बली ही रखना है। ये देखें जैसे आप क्रम्स बन रहे हैं, देखें क्रम्स बन रहे हैं, इसी तरह से आपने जो है ना ये सारे आटे के क्रम्स बना लेने हैं। आपकी डो जो है ना एक साथ चिपकना शुरू हो जाए ना तो फिर आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। तो अब हम इसको जो है ना बहुत आसानी से ये देखें हमारी डो चिपकना शुरू हो जाएगी। ये देखें, आपने बस इसको ऐसे करते जाना और इसने खुद जो है ना ये देखें बहुत आसानी से ये जो है ना चिपकना शुरू हो जाएगा। हमने जो है ना ये डो अपनी इकट्ठी कर ली है। अब इसी तरह से हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट पे रखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको गूंद लेंगे। ये देखिए हमारी डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब ये मैंने इसको आपको इसलिए इस तरीके से बताया है कि ये बहुत आसानी से फिर जो है ना आप इसको गूंद सकते हैं। तो उस तरह आपको जो है ना बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये बहुत आसानी से हमारी जो डो है ना इसकी डो बन जाएगी। तो अब हम इसको गूंद लेंगे। हमने इसको जो है ना 2 से 3 मिनट गूंद लिया। अब हम इसको फिर से रेस्ट पे रखेंगे और इसकी फिलिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हमने जो है ना हाफ अ कप ऑयल लिए, इसको जो है ना हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। गर्म हमारा ऑयल हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें जो है ना प्याज चॉप की हुई देख 1 कप हमने प्याज ली है चॉप की हुई। हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना लाइट गोल्डन हमारी प्याज हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल कर देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग बनती है ना। हमने जो है ना 3 अदद हरी मिर्ची ली थी जिनको चॉप कर लिया। चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़ायका, नमक हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया हाफ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून। इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। और ये इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग बनती है ना, आप इसको किसी भी चीज़ में जो है ना आसानी से भर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त हमारी ये स्टफिंग बनती है। इतनी ज़बरदस्त सी स्टफिंग हो गई है। मैंने आधा किलो आलू लिए हैं जो मैं कि इसमें डाल के इसको जो है ना मैश कर लूँगी। ये देखिए हमने जो है ना इसमें आलू डाल के तो जो है ना मैश कर लिए। अब हम इसमें जो है ना फ्रेश हरा धनिया जितना आपको पसंद हो, लेकिन हमने हाफ कप जो है ना इसमें फ्रेश हरा धनिया शामिल किया। ये इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग है, आप इसको बना के रख भी सकते हैं जब तक आप चाहें।
तो अब हम इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। स्टफिंग भी तैयार कर ली, ठंडी होने के लिए रखी हुई है। इधर हमारी डो भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। अब हम इसके छोटे छोटे से बाल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे से जो है ना पेड़े बना लेने इस तरह से। ये देखिए इतनी हमने जो है ना इसकी डो लेनी है। ये देखिए आपने इसको इस तरह घुमाते जाना है और ये बहुत आसानी से ये जो है ना ये पेड़ा बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने सब जो है ना रेडी कर लेने। ये देखिए हमने सारे ही जो है ना इन पेड़े को रेडी कर लिया। अब हम सबसे पहले इनको बेल लेंगे। ये देखिए हमने सबसे पहले इसकी साइडों से हमने इसको प्रेस करते जाना है, दरमियान में से नहीं हमने करना। इसके जो साइडें हैं ना उसको हमने इस तरह प्रेस करते जाना है। ये देखिए इस तरह से हमने कर लेना है। अब हम इसके ऊपर जो है ना पुश्ती डालेंगे और इसको बेल लेंगे। जैसे हमने इसके ऊपर जो है ना फैला ली है पुश्ती को और अब हम इसको बेल लेंगे। इस तरह से हमने इसको बेल लेने। हमने इसको बेल लिया। अब हम इसके दो हिस्से जो है ना कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने जो है ना इसके दो हिस्से कर लिए थे। अब हमने इसको आसानी से इस तरह फोल्ड करना है। आप इधर जो है ना बैटर बेसन यानी मैदे का बना के गोल वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको पानी लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फिर इधर से हमने ऐसे थोड़ा पकड़ लेना है। आसान जब आपको बनाना आ जाए तो फिर मुश्किल नहीं। अब हम इसको हमारा उधर जो है ना स्टफिंग वो भी ठंडी हो गई है। ये देखिए मैं आपको एक और बनाना सिखाऊंगी। इसको भी आपने इधर से फोल्ड करना है और इधर पानी लगा लेना है। इधर भी इस तरह से आपने पानी लगा लेना है और इसको भी हमने इधर से फोल्ड कर लेना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। ये देखिए अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पकड़ना है। ये देखिए ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कम या ज़्यादा स्टफिंग जितनी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त स्टफिंग है कि आप इसको ऐसे ही खा जाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये स्टफिंग बनती है। फिर इसके जो ये कॉर्नर है इसके ऊपर जो है ना हमने फिर से इधर पानी लगाना है। ये देखें इस तरह से इधर आपने पानी लगा लेना है और फिर इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखें इस तरह से। ये देखें हमने सबको रेडी कर लेना है। ये बहुत आसानी से जो है ना ये बन जाते हैं। मैं आपको एक और में फिलिंग करना सिखाऊंगी। ये देखें इसमें भी आपने जो है ना स्टफिंग जितनी चाहें आप भर सकते हैं। ये इतने ज़बरदस्त जो है ना ये समोसे बनेंगे ना, आप इसको जो है ना बाज़ार से आप लाना भूल जाएंगे और ख़ुद आप घर में बना लेंगे। इतने ज़बरदस्त और इतनी आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना सिखाए हैं। ये देखें इधर से आपने फिर इसको पकड़ना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। अब सबको हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने ही मज़े के हमारे जो है ना ये समोसे रेडी हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आपने लाजमी बनाना है क्योंकि ये इतने ज़बरदस्त और सेम मैंने आप लोगों को बेकरी स्टाइल जो है ना ये समोसे बनाने सिखाए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हमने इसको जो है ना फ्राई कर लेना है। आपने इसको जो है ना लो फ्लेम पर जो है ना आपने इसको फ्राई करना है। जो बेकरी वाले हैं वो इसको लो फ्लेम पर जो है ना समोसे को फ्राई करते हैं, तो हम भी इसको जो है ना लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त और कितने ही जो है ना मज़ेदार लग रहे हैं देखने में। और ये इतने क्रिस्पी और इतने ज़बरदस्त ये बनेंगे। देखने में ये क्रिस्पी लगेंगे लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी जो है ना ये घुलने वाले इतनी ज़बरदस्त ये हमारे जो है ना समोसे बने हैं। मैं आप इसको बाहर निकाल लूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त और कितने ही जो है ना ये हमारे क्रिस्पी और जो है ना ये जूसी बने। अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज़बरदस्त ये समोसे आपने इसको बनाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे। ये सेम मैंने आप लोगों को बेकरी स्टाइल जो है ना कि इसकी स्टफिंग भी बनाना सिखाई है और इसका डो भी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो ये जो समोसे एक्स्ट्रा जो मैंने बनाए हैं आप लोग इसको भी जो है ना स्टोर कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़र में रखें। ये जब जो है ना जम जाए फ्रीज हो जाए, जब आपने इसको बनाना उस टाइम पर आप निकाल लें और इसको जो है ना फ्राई कर लें। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी और प्लीज़ हमें इसका फीडबैक लाजमी दिया करें। तब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।